कोरोना के मामले धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन बच्चों को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। लखीमपुर खीरी में 2 से 14 साल के 30 नए बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इसी के साथ इनकी संख्या बढ़ गई है। मथुरा में भी बच्चों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना ने पहले बुजुर्गों पर हमला किया, फिर 45 साल से कम उम्र के लोगों को चपेट में लिया। और अब बच्चे भी कोरोना के शिकार होने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में यूपी के कई जिलों में बच्चों के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। लखीमपुर खीरी में एक हफ्ते में 30 बच्चे संक्रमित पाए गए। लखीमपुर के पलिया तहसील में 14 बच्चों में कोरोना मिला है। कोरोना के बच्चों में लक्षण जो पाए जाते हैं आमतौर पर जैसे गला खराब होना और निमोनिया होती है, उसी टाइप के होते हैं। उनको भी तेज बुखार आता है, अक्सर गले में दर्द, कुछ बच्चे सांस में भी दिक्कत बताने लगते हैं। छोटे बच्चों में कभी कभी बिल्कुल निमोनिया, वायरल निमोनिया के सारे लक्षण आ जाते हैं। लखीमपुर में कुल संक्रमित बच्चों में 5 साल के बच्चों की संख्या 309 है। 6 से 11 साल के बच्चों की संख्या 532 है और 12 से 18 साल के बच्चों की संख्या 984 है। कुल 1825 बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 2 बच्चों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, इस समय चूंकि पार्शियल कर्फ्यू कोविड का लगा हुआ है, तो लोगों से इस बात के लगातार अपील की जा रही है कि जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कोमार्बिड हैं और बच्चे, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें हम लोगों का प्रशासन का सहयोग करें, जिससे अपने परिवार को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। लखीमपुर खीरी में बच्चों से लेकर बड़ों तक कुल 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, लेकिन चिंता बच्चों को लेकर बढ़ गई है। मथुरा में भी बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह के 22 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। जांच के बाद सभी बच्चों और स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। इसमें छोटी उम्र के बच्चे हैं, कुछ उनका स्टाफ भी है जो पॉजिटिव है। 6 साल 8 साल इस तरह की उम्र के बच्चे हैं बाल शिशु गृह में, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव और होम आइसोलेशन में है। उनके लिए हमारे जिला चिकित्सालय से पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर अमन, उनको विजिट करा दिया गया और हमारी आरआरटी टीम है वो भी विजिट कर रही है। डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दिखते ही बच्चों को तुरंत अस्पताल ले आएं और तुरंत कोविड जांच करवाएं, क्योंकि तीसरी लहर आने से पहले दूसरी लहर में ही बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। इसको देखिए काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों में नहीं होगा, बच्चों में इस साल ये जो कोरोना की सेकेंड लहर है और ये यंगर जनरेशन में ज़्यादा हो रही है। बच्चों में एक और कारण है कि इनको इम्यूनाइजेशन में, बच्चों का इम्यूनाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, तो उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से एक कैच कर सकता है बच्चों में। अब बच्चे बहुत ज़्यादा साइलेंट कैरियर हैं कि जो कि दूसरों में फैला भी रहे हैं। अगर किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत जांच करवाएं। दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में बच्चों को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। पीडियाट्रिक विभाग बिल्कुल सक्रिय है और ये थर्ड वेव की जो आहट सुनाई दे रही है, कोई जरूर नहीं कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव के लिए गैप पड़े, केसेस कम हो जाएंगे फिर थर्ड वेव आ सकती है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि थर्ड वेव आ सकती है। थर्ड वेव की तैयारियां हर जगह सरकार करा रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किया जा रहा है, पीडियाट्रिक नोडल अफसर की तैनातियाँ लगभग हो गई हैं और पीडियाट्रिक बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है। ये सावधान रहने का वक्त है। सरकार अपनी ओर से व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, मास्क पहनें और दूरी बनाकर रखें, ताकि कोरोना आपके परिवार से दूर रहे। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज के साथ मथुरा से नितिन गौतम की